नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में संधि। सबसे पहले देखते हैं संधि होता क्या है। संधि का अर्थ होता है दो या अधिक वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। और वर्णों के मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन आना, बदलाव आना। तो वर्ण में होता है एक तो स्वर और एक व्यंजन। जब स्वर से स्वर मिलता है तो स्वर संधि होती है, जब स्वर से व्यंजन मिलता है तो व्यंजन संधि होती है, या फिर व्यंजन से व्यंजन मिलता है तो भी व्यंजन संधि होती है। और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। आज हम बात करेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी यण संधि, और पांचवी होती है अयादि संधि। अब इनकी पहचान देखते हैं। दीर्घ में आपको मिल सकता है आ, बड़ी ई और बड़ा उ। गुण संधि एक मात्रा वाली संधि होती है, यानी शिरोरेखा के ऊपर कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा होगी। वृद्धि संधि में शिरोरेखा के ऊपर कितनी मात्रा होगी? 2 मात्रा होगी। यण संधि में आधा अक्षर आता है। यण संधि की पहचान की है? आधा अक्षर आता है। और अयादि संधि में अक्षर आधा नहीं आता, और यह और वह आते हैं, इनसे पहले आधा अक्षर नहीं आता। जबकि यण संधि में यह और वह से पहले आधे अक्षर आते हैं। ये इनकी रहेगी पहचान। सबसे पहले देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमें पहचान करनी है, 3 ही अक्षर आएंगे, आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब दो समान स्वर का मतलब हो गया सहजातीय स्वर, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, मिलते हैं तो मिलकर वो बड़ा स्वर बनाते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर या गुरु स्वर बनाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि ए में ए जुड़ेगा, ए में आ जुड़ेगा तो आ बनेगा, और यदि ए में ए जुड़ेगा तो भी आ ही बनेगा, और यदि दीर्घ स्वर यानी आ में आ ही जुड़ेगा तो भी आ ही बनेगा। ऐसे ही ई के लिए होता है, यदि ई और ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, और दोनों प्रकार दोनों साइड बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई बनेगी। और ऐसा ही सेम है वो ऊ के लिए रहता है। ये दीर्घ स्वर संधि के नियम है। चलो देखते हैं सबसे पहला नियम। यदि ए या आ इन दोनों में से कोई एक आए और प्लस जुड़ने के बाद भी दोनों क्या हो, ए या आ में से कोई एक हो, तो दोनों का जुड़ाव है वो विकार के रूप में हमें आ मिलता है। जैसे सूर्य में यहाँ पे ए की मात्रा है और अस्त में भी ए की मात्रा है, तो ए और ए मिलकर क्या बने? आ मिले, तो यहाँ पर सूर्य की आ की मात्रा लग गई, यानी सूर्यास्त। अब देखते हैं धर्मार्थ। धर्मार्थ में देखो यहाँ पे ए है और यहाँ भी ए है, ए और ए मिलके आ बनना है, तो धर्म, और आ से हो गया धर्मार्थ। इसी प्रकार हिमालय में देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ है, ए और आ मिलके बाद में तो आ बनने हैं, इसलिए हिम के हम मात्रा लगाएंगे आ की, तो हिमा, और आगे बच गया ले, हिमालय। इसी प्रकार विद्यालय में यहाँ पर आ की मात्रा है और आल्य में भी आ की मात्रा है, तो क्या बन गया? विद्यालय। इसी प्रकार रामावतार में राम में अंत में ए की मात्रा है और अवतार में शुरुआत में स्वर कौन सा है? ए है। ए और ए स्वर मिलकर बन गया आ स्वर, तो ये हो गया रामावतार। रामावतार। इसी प्रकार यदि हम शिवालय का संधि विच्छेद करें तो ये होगा शिव प्लस आल्य। तो ए और ए मिलकर, या फिर ए और आ मिलकर, या फिर आ और आ मिलकर हमेशा आ का निर्माण करते हैं। दूसरा नियम है छोटी ई या बड़ी ई में से कोई स्वर प्लस छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक स्वर जब मिलेंगे तो बड़ी ई ही बनेंगे। इसमें देखो आप रविंद्र, रवि में देखो
छोटी ई है और इंद्र के शुरुआत में भी छोटी ई है, दोनों मिलके बड़ी ई बनेगा। तो रवि प्लस इंद्र क्या बन गया? रविंद्र बन गया। एक बात हमेशा याद रखना, इंद्र नाम में ई है वो छोटी रहेगी और ईस नाम में ई बड़ी रहेगी। जैसे हरीश है, हरी प्लस ईस, यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बनेंगे बड़ी ई, तो रह के लग गई बड़ी ई की मात्रा और लास्ट में बचा स, हरीश। ऐसे ही कविंद्र के लिए छोटी ई मिलके बनेगी बड़ी ई, तो कवि के बड़ी मात्रा लगा ली और कविंद्र। इसी प्रकार गिरीश में छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी, तो गिरीश। ठीक है, इस प्रकार छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी ई का निर्माण कर रही है, और दोनों छोटी ई ही तो भी बड़ी ई का ही निर्माण कर रही है। दूसरा नियम था। इसका तीसरा नियम ऊ के लिए है, छोटा या बड़ा कोई भी ऊ हो, उसमें छोटा या बड़ा कोई भी ऊ हो, ठीक है ना, दोनों साइड सहजातीय व्यंजन स्वर होने चाहिए, तो बड़ा ऊ बनता है। जैसे भानुद्य, भानु में छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ बनेंगे, इसलिए यहाँ पर नो के देखो बड़ी मात्रा लग गई। अब गुरु उपदेश में यहाँ पर ऊ है और ये ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ बनेगा, तो गुरु उपदेश। लघुर्मी में छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, मिलके बड़ा ऊ बनेगा, तो घ के बड़ा ऊ की मात्रा लघुर्मी। इसी प्रकार सूक्ति में यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ पर भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलके बड़ा ऊ बन जाएंगे, तो सह के बड़ा ऊ की मात्रा और कति सूक्ति। इस प्रकार छोटा और बड़े ऊ मिलकर भी बड़े ऊ का ही निर्माण करते हैं। तीन नियम थे दीर्घ स्वर संधि के। अब बात करते हैं गुण संधि के। गुण संधि में क्या होता है? एक मात्रा आती है। गुण संधि क्या पहचाना है? एक मात्रा आती है कुछ अपवादों को छोड़कर। और जैसे इसके उदाहरण देखें तो रमेश, सुरेश, लोकोपदेश, यानी शिरोरेखा के ऊपर सिंगल मात्रा वाले जो अक्षर हैं वो गुण संधि में आएंगे। और इसमें होता ये है कि यदि ए और आ के बाद ई या ई में से कोई आए तो छोटा ए बनता है, और ए और आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ में से कोई आए तो छोटा ओ बनता है, या फिर इसे हम ओ बोल सकते हैं और इसे ए बोल सकते हैं। और जो जिसे हम बड़ा ए बोलते हैं वो आई हो गया, और जिसे हम बड़ा ऊ बोलते हैं वो औ हो गया। ठीक है, वो आएंगे वृद्धि संधि में, डबल मात्रा वाले आएंगे वृद्धि संधि में। और री के बाद यदि ए और आ के बाद री ऋष्य आए तो अर बनता है। ए के बाद देखो ए या फिर आ है, इसके बाद यदि ई या बड़ी ई में से कुछ आए तो ए बनेगा। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ में से कोई आए तो ओ बनेगा, और ए आ के बाद री ऋषि आए तो अर बनेगा। री ऋषि आए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। चलो नियम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहला नियम है ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा, और इस ए का मतलब हो गया ऊपर एक मात्रा लगना। जैसे यहाँ पे क्या है? ए और यहाँ पे ई, ए और ई मिलता है क्या बनेंगे? ए। तो देव और देव के ऊपर एक मात्रा लग गई देवेंद्र। ऐसे ही नर प्लस ईस है, नर प्लस ईस। देखो यहाँ पर ए की मात्रा प्लस यहाँ पर ईश्वर, दोनों मिलके ए बनेंगे, तो ये हो जाएगा नरेश। नर के ऊपर ए की मात्रा नरेश, तो ये हो जाएगा नरेश। इसी प्रकार राज प्लस इंद्र है, तो पहले आप राज लिखो और ए और ई मिलकर ए की मात्रा लगाएंगे तो राजेंद्र। ऐसे ही महा प्लस इंद्र है तो इसका बन जाएगा महेंद्र, इसका बन जाएगा महेंद्र। इसका दूसरा नियम देखते हैं। ए और आ या फिर ऊ, ए और आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, इनका बनेगा ओ, यानी सूर्य, और ओ की मात्रा से सूर्य उदय। इसके बाद हितोपदेश में देखो
हित प्लस उपदेश, यहाँ पे ए की मात्रा और यहाँ पर ओ की मात्रा मिलके बनेंगे ओ की मात्रा। तो हित लिखो पहले, ओ की मात्रा लगाओ और आगे जो बचा हुआ है उसे लिखो हितोपदेश। तो इसका आंसर हो गया हितोपदेश। इसके बाद परोपकार में, पर में यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, ए और ऊ मिलकर क्या बनेंगे, ओ का निर्माण करेंगे। तो पहले आप पर लिखो, ओ की मात्रा लगाओ और फिर बचा हुआ पकार, परोपकार। इसके अलावा जल प्लस उर्मी है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, मिलके ओ बनेंगे। पहले आप जल लिखो, ओ की मात्रा लगाओ और फिर उर्मी जोड़ दो, क्या बना, जलोर्मी। महाउत्सव में पहले आप महा लिखो, ओ की मात्रा बना दो और बचा हुआ उत्सव जोड़ने पर बन गया महोत्सव। ये हो गया इसका दूसरा नियम, यानी ए और आ के बाद ऊ या ऊ में से कोई आए तो ओ बनेगा और ई में से कोई आए तो ए बनेगा। तीसरा री ऋषि के लिए ए या आ है, उसके बाद री ऋषि आए तो अर बनेगा। अर में रयादा होता है और अर में रयादा होने का मतलब रह कहाँ लगेगा बेटा, यहां लगेगा। जैसे राज प्लस ऋषि की बात करते हैं तो इसमें कैसे बनेगा, राज का राज ही रहेगा और जो ऋष ये है ये रह अर में बदल जाएगी। अर में बदलने का मतलब है सी के ऊपर रह चला जाएगा, ये बन जाएगा राजर्षि। इसी प्रकार सप्त प्लस ऋषि है, सप्त का सप्त ही रहेगा और जो री ऋषि है उसका अर बन जाएगा, यानी रह चला जाएगा ऊपर। ब्रह्मा ऋषि है तो ब्रह्म का तो ब्रह्म ही रहेगा और जो री ऋषि है वो रह बन के चला जाएगा ऊपर, अर बन जाएगा ब्रह्मर्षि। और महा प्लस ऋषि है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, महा प्लस ऋषि है तो महर्षि नहीं करना, ये महर्षि नहीं करना, महा की जगह ये मह हो जाएगा क्योंकि अर बनता है और ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, यानी ए या आ में से कोई भी आए बनेगा अर ही बनेगा। यहाँ पे ए आ रहा है तो भी अर ही बना, यानी ए इसमें जय में मिक्स हो गया और रह हो गया, और आ आने के बाद भी अर ही बनेगा, यानी यहाँ पर मात्रा है वो महा नहीं होगी, यहाँ पर मह ही रहेगा, अर बनेगा तो यहाँ पे ए आएगा और जो आधा रह है वो कहाँ चला जाएगा, सी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये थी बेटा गुण संधि।